नमस्कार। सांसद ढुल्लू महतो एवं विधायक शत्रुघ्न महतो के चिटाही स्थित आवासीय कार्यालय में रविवार के दिन एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिवंगत जिंक कर्मी सह मजदूर नेता स्वर्गीय नरेश सिंह एवं स्वर्गीय नकुल शर्मा को उपस्थित जनों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया गया। मौके पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए सांसद ढुल्लू महतो एवं विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि दिवंगत कर्मी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनों ने दिवंगत कर्मी स्वर्गीय नरेश सिंह एवं स्वर्गीय नकुल शर्मा के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर मुख्य रूप से सुशील मिस्त्री, लाल बहादुर यादव, नागेंद्र सिंह, राजेश सिंह, श्याम शंकर सिंह, अजय महतो, जगदीश साव, मिथुन सिंह, सत्यनारायण पांडे, दिनेश ठक्कर, बच्चू राय इत्यादि उपस्थित थे। करीब 50 साल लगातार अपने कार्यकाल में सेवा देते रहे। हर एक लोगों के साथ सुख हो, दुख हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के लोगों के साथ जहाँ भी इसका कोई दिक्कत पड़ा, जहाँ भी कोई समस्या पड़ा, जहाँ भी कोई उठानी पड़ी, ये कान में आवाज़ ऐसी आती थी कि तुरंत सब काम छोड़ करके लोग बीच में जाते थे और उनके साथ करने काम करते थे। हम कह सकते हैं कि हमारा संगठन, हमारा पार्टी जो आज इतना बड़ा खड़ी हुई हमारे धनबाद जिला में, शासक धनबाद जिला में, इसका बहुत अहम रोल है, बहुत अहम योगदान है। ये इसके मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़े हैं। आज निश्चित रूप से ये इनका कमी हम लोग कर रही है और इनका नहीं रहने से हम लोग काफ़ी क्षति भी हम लोग हुई है, जो भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज हमारे ऑफिस के साथ साथ हमारा संगठन के काम को लेकर के, पार्टी काम को लेकर लगातार अपना योगदान देते रहे। अब लोग हर सुख दुख में हर काम करते रहे। कभी इन्होंने ना नहीं सीखा था कि हमारा क्या काम है, नाम का बात सब सबके सामने दिखाई। सभी लोगों को अपना भाई बच्चा लेकर करने काम किया। निश्चित रूप से आज हम बहुत खुशी है, बहुत मरमाहित है। उनका जाने से, गुजरने से निश्चित रूप से हमारे पार्टी के साथ साथ संगठन करता हूँ। ऐसे व्यक्ति भगवान अपने चरणों जगह दे और इनके परिवार को हिम्मत हौसला दे और इनकी जो भी कार्य क्षमता थी, जो भी कार्यशैली थी, उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इनका अधूरा कार्य को हम लोग पूरा करेंगे, तो इनकी सबसे सलाह करेंगे। आज के हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे ट्रेड यूनियन के प्रधान कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा में हमारे स्वर्गीय नरेश सिंह जी और हमारे स्वर्गीय नकुल शर्मा जी के श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से उपस्थित हमारे सभी इनके छोटे और बड़े सभी शुभचिंतक लोग उपस्थित हुए और इनके श्रद्धांजलि सभा में हम इतना ही सबों से प्रार्थना करेंगे, निवेदन और विनती करेंगे। सभी लोग हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर अपने चरणों में इनको स्थान दे, इनकी आत्मा को स्थान दे और इनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन करने का क्षमता प्रदान करें। और मैं विशेष रूप से इनके जीवनी के बारे में मैं ज़रूर कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि इनके जीवन के साथ मेरा भी बहुत ज़्यादा लंबा समय इनके साथ बीतने का परिणाम है कि इनके अनुभव के बारे में हम जरूर बताएंगे। हमारे अभिभावक, हम लोगों के गार्जियन, हम लोगों के सुशील मिस्त्री जी हैं, जो इनके साथ दिन रात हम कह सकते सिर्फ सोते थे, उसी समय अलग होते थे। जो मेरा ज्ञान है जब से हम जानते हैं, स्वर्गीय नरेश सिंह जी का जन्म स्थान बढ़िया खुटहा गांव हुआ, सूरजगढ़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इनका जन्म वहां हुआ, मगर कर्म क्षेत्र जीवन भर जब से होश संभाले तब से इनका कर्म क्षेत्र धनबाद और खास करके टुंडू में रहा। इनका कर्म क्षेत्र, हर कर्म क्षेत्र में ही अपने सारे जीवन जिंदगी को लोगों के सेवा समर्पित में लगा दिया। और मैं एक बात इसी तरह से कोई गलत और कोई असत्य बात नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भगवान फिर से मैं प्रभु से यही प्रार्थना करें कि इनकी आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में इनको स्थान दे, क्योंकि इस तरह से नेक अच्छे इंसान समाज में बहुत कम लोग
लोगों के सेवा में समर्पित भाव के साथ साथ अपने जीवन हम सबों के बीच में त्याग दिए। ये सच्चाई है। इन्होंने ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में भी कई बार प्रेसिडेंट के रूप में हमारे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड टुंडू जो सिल्वर फैक्ट्री था उसमें लगातार इन्होंने कई बार लोगों के दिल को जीतकर मजदूरों के दिल में राज करने का परिणाम रहा कि कई बार प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए। ये लगातार इस क्षेत्र में किसी तरह के जात पात धर्म से ऊपर उठकर समाज के सेवा में समर्पित भाव से कार्य करते रहे। हमें नहीं लगता कि पूरे क्षेत्र में एक भी आदमी कोई इनके कार्यशैली को असत्य बता सकता है। हर काम सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर इन्होंने किया है। हमें लगता है कि इस तरह के इंसान समाज में, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के इंसान समाज में बहुत विरले में पैदा होता है। ये सच्चाई है। हमारे अभिभावक के रूप में इन्होंने शुरू से ही हमें अपना आशीर्वाद दिए, योगदान दिए, मदद किए और हर केस मुसीबत में इन्होंने बोला कि मराव पे गड़बड़िया ना है, हम तो साथ हैं। इन्होंने बच्चे से ही हमारा साथ दिया। जब हमारा कोई दुख संकट हुआ, गार्जियन के रूप में खड़े रहे। हमारे पिताजी 94 में उनका देहांत हो गया। हम सब कुछ नहीं थे। उसके बाद भी इन्होंने मेरे पूरे परिवार मेरे पूरे क्षेत्र और हमारे बीच में हमको अपने छोटे भाई के अपने रूप में लेके चलते रहे और हमें हर तरह का हिम्मत हौसला देते गए। और आज उसी का परिणाम है कि हम 3 बार हमारा से विधायक बने, धनबाद से लोकसभा के सांसद बने। जब गलत लोगों के खिलाफ हमने आवाज उठाया, बोला कि तो घबराइए ना है, हम यूं न मनाएंगे। हम इतना ही आग्रह करेंगे इनके परिवार के साथ सब रहिए। हम बोलना बहुत ज्यादा चाह रहे थे, हिम्मत नहीं कर पा रहा क्योंकि हम नहीं रह पाए इनके फील्ड में। मगर हम आपको सच बता रहे हैं, इस तरह के इंसान बहुत कम होते हैं। लोगों के हर काम में उस दिन भी जा रहे थे तो एक दलित परिवार, एक भूया लड़का का काम नौकरी कैसे ज्वाइन हो उसके लिए जा रहे थे। ये कोई अपना व्यक्तिगत काम, अपने परिवार काम के लिए नहीं जाते थे। किसी के मोटरसाइकिल में बैठ के चले जाना, थाना चले जाना, तो कोई तरह का। हम इतना ही आग्रह करेंगे आप लोग से कि इनके परिवार के साथ हम लोग खड़े रहिए। और जब इनके परिवार के साथ हम लोगों को जरूरत पड़े, हम लोग को भी खड़ा रहना चाहिए। अपने जीवन को इस तरह से हम लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, इस क्षेत्र के परिवारों के लिए हर सुख दुख में खड़ा रहे। हम लोगों को भी खड़ा रहना है। हम इनका कहानी बोले तो कहानी इनका बताते दिन रात खत्म हो जाएगा। इनका कहानी खत्म नहीं हो सकता है। सिर्फ और अच्छाई, सिर्फ अच्छाई, एक भी बुराई नहीं बोल सकते हैं। कभी भी किसी से एक झाप, लड़ाई, मार पीट, गाली गलौज कभी नहीं हुआ होगा। ये बेचारा गाली सुनकर दूसरे का काम करते थे। ये बेचारा गाली सुनकर दूसरे का काम में चले जाते थे। घर में कितना बात सुनते थे, मगर लोगों की सेवा में लगे रहे। बस हम इतना ही आप लोग से आग्रह करना चाहिए। ऐसे इंसान को सभी लोग प्रार्थना कीजिए कि भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनकी श्रद्धांजलि दें। ओम। नकुल शर्मा जी भी हम लोग ऑफिस के ही स्टाफ थे, बहुत अच्छा था। दोनों का पटरी इतना अच्छा था। श्रद्धांजलि 26 जनवरी आइए जिनको है